अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है व्हाट आर सर्ट्स। हम पढ़ेंगे सर्ट्स किसको कहते हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं लेक्चर। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन को देखेंगे कि सर्ट क्या होता है। एन इरेशनल रेडिकल विद रेशनल रेडिकेंट इज कॉल्ड सर्ट। ठीक है, इसका क्या मतलब है हमारे पास कि सर्ट जो होता है वो हम ऐसे नंबर को कहते हैं। मीन सर्ट वो नंबर होता है जो इरेशनल हमारे पास हो और जिसका स्क्वायर रूट जो है या क्यूब रूट, फोर्थ रूट, एटसेट्रा, कोई जो रूट है हमारे पास वो एग्जैक्ट रैशनल नंबर सिंप्लीफाई ना हो। मीन्स रैशनल नंबर भी सिंप्लीफाई ना किया जा सके तो हम कहेंगे कि वो सर्ट होता है। इसकी जनरल फॉर्म देख लेते हैं हम। nth रूट ऑफ ए मीन्स हमारे पास nth रूट है रैशनल नंबर जो कि रेडिकेंट है वो ए। ठीक है, विद रैशनल रेडिकेंट ए, इरेशनल रेडिकल विद रैशनल रेडिकेंट। अब हम इसकी एग्जांपल देखते हैं। हमारे पास इसकी फर्स्ट एग्जांपल है स्क्वायर रूट ऑफ 3। अब स्क्वायर रूट ऑफ 3 जो है वो हमारे पास क्या है, एक सर्ट है। इसका एग्जैक्ट आंसर हमारे पास कोई रैशनल नंबर मीन्स कोई फ्रैक्शन में नहीं आता। ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ 3 का आंसर हमारे पास एक फ्रैक्शन p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं आता, मीन्स रैशनल नंबर में नहीं आता। तो इसको हम कहेंगे कि ये हमारे पास एक सर्ट है। मीन्स हमने यही कहा था इसका आंसर जो है वो हमारे पास एक नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल में आता है। इसी तरह स्क्वायर रूट ऑफ 5 जो है वो भी हमारे पास एक सर्ट है। स्क्वायर रूट ऑफ 3 जो है स्क्वायर रूट क्यूब रूट ऑफ 7 जो कि थर्ड एग्जांपल है, क्यूब रूट ऑफ 7 वो भी हमारे पास एक सर्ट है। उसके बाद हमारे पास आता है एग्जांपल नंबर 4 जो कि है स्क्वायर रूट ऑफ 4। अब स्क्वायर रूट ऑफ 4 जो है उसका आंसर हमारे पास आता है 2। तो हमने कहा था सर्ट जो होती है वो क्या कौन सी होती है, ये सर्ट नहीं है क्योंकि ये एक रैशनल नंबर बन गया है। मीन स्क्वायर रूट ऑफ 4 जो है वो 2 के इक्वल है जो कि एक रैशनल नंबर बन गया है। तो हम कहेंगे कि ये सर्ट नहीं है। हमने सर्ट में क्या पढ़ा था सर्ट के लिए कि हमारे पास सर्ट वो नंबर होता है जो इरेशनल हो और जिसका स्क्वायर रूट, क्यूब रूट या फोर्थ रूट, एटसेट्रा nth रूट हमारे पास जो कि हमें एग्जैक्ट रैशनल नंबर में सिंप्लीफाई मतलब हम ना कर सके। लेकिन यहाँ पे तो हमने हमने ऐसे कहा था कि सर्ट को हम रैशनल नंबर में सिंप्लीफाई ना कर सके तो हमारे पास सर्ट वो नंबर होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमने देखा कि इस नंबर को हमने रैशनल नंबर में सिंप्लीफाई कर लिया है। इट मीन्स दिस इज नॉट अ सर्ट क्योंकि ये एक रैशनल नंबर है। अब हम एक स्टेटमेंट को देखेंगे जो कि हमारे पास है सर्ट इज ऑलवेज इरेशनल एंड नेक्स्ट स्टेटमेंट इज बट एवरी इरेशनल नंबर इज नॉट अ सर्ट। अब हम इसको देखते हैं, इसको एग्जांपल लेते हैं हम स्क्वायर रूट ऑफ 2। इस स्टेटमेंट को प्रूफ करने के लिए हमने एग्जांपल ली स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब देखते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 2 जो है उसकी वैल्यू हमारे पास आती है 1.414213 अप टू सो ऑन। अब हम इसको देख सकते हैं कि ये जो वैल्यू है ये नेवर एंडिंग एंड नेवर रिपीटिंग है। और जो ये वाले 2 पॉइंट्स थे हमने रैशनल और इरेशनल के टॉपिक्स में पढ़े थे कि ये जो दोनों पॉइंट्स होते हैं ये किसको शो करते हैं, ये इरेशनल को शो करते हैं जो कि नेवर एंडिंग एंड नेवर रिपीटिंग हो। जबकि रैशनल हमारे पास वो होता है वो डेसिमल जो नेवर एंडिंग तो होगी लेकिन उसका जो पैटर्न है वो रिपीट करे, मीन्स वो रिपीटिंग डेसिमल भी हो। ठीक है, तो वो हमारे पास होता था रैशनल। जबकि यहाँ पे हमारे पास रिपीटिंग भी नहीं है हमारे पास ये और नेवर एंडिंग है। ठीक है, तो इसलिए हम कहेंगे ये एक इरेशनल नंबर है और इसका मतलब ये हुआ कि ये जो ये वाला इरेशनल नंबर है वो हमारे पास एक सर्ट है। तो इसलिए हमने इस बात से हमें ये पता चला कि हर सर्ट जो होता है वो क्या होता है, एक इरेशनल होता है। नेक्स्ट स्टेटमेंट हमारे पास क्या थी, बट एवरी इरेशनल नंबर इज नॉट अ सर्ट। इसके लिए हम एग्जांपल लेते हैं पाई की। ठीक है, ये पाई जिसको हम इस तरीके से लिखते हैं, हम इसकी एग्जांपल लेते हैं। इसकी वैल्यू क्या होती है 3.14159265। ठीक है, तो हम देख सकते हैं पाई की जो वैल्यू है वो हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है, और हमारे पास नॉन रिपीटिंग है। तो हम कहेंगे कि ये जो हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं ये किसको फॉलो कर रहे हैं,
इरेशनल को। ठीक है, तो ये हमारे पास एक इरेशनल नंबर है पाई, लेकिन हम देख रहे हैं कि ये हमारे पास पाई जो है वो रूट फॉर्म में नहीं है, लाइक स्क्वायर रूट ऑफ 2, क्यूब रूट, फोर्थ रूट, फिफ्थ रूट मीन्स nth रूट। ठीक है, हमारे पास वो कोई पाई जो है वो रूट फॉर्म में नहीं है, तो इस तरीके से हम कहेंगे कि ये एक इरेशनल नंबर है लेकिन सर्ड नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से हमें पता चला कि हर जो हमारे पास सर्ड जो होता है वो हमारे पास तो रैशनल इरेशनल होती है, लेकिन हर इरेशनल नंबर जो होता है वो सर्ड नहीं होता। ठीक है, अब हमने इस स्टेटमेंट से इस चीज को प्रूव किया। यहाँ पे हमारा लेक्चर एंड होता है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।